महेंद्र कुमार बंसल जी, हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले काफी समय से अध्यात्म मार्ग से जुड़ा हुआ हूँ और सत्संग भी बराबर सुनता हूँ। आपके प्रवचन पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ महाराज जी। फिर भी मन में अनजाना भय और चिंता बनी रहती है कि कहीं कोई भगवत अपराध ना बन जाए नहीं जिससे नहीं कुछ बुरा घटित हो। नहीं डरना, नहीं डरना। अभी आप प्रभु को, गुरुदेव को अपना नहीं माने इसलिए डर लग रहा है। वैसे इतना भय तो रहना चाहिए कि समाज, शास्त्र और भगवान, अगर इसका भय रहेगा ना तो हमसे गलतियां नहीं होंगी। पर इतना भी भय ना हो जाए कि हम चल ही ना पाए। दोनों बातें समझनी। एक भाई इतना तो रहना है कि भाई अभी तक जो गलतियां होती रही, चलो ठीक है, अनजाने में हो गई। जानते हुए भी अज्ञानी ही थे, हम भले मानते थे कि जानते, वास्तविक हम नहीं जानते थे। क्योंकि भोगों में सुख है, ऐसी बुद्धि ही हमसे गलतियां कराती, जो भी गलतियां होती हैं। पर अब तो हम प्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, सत्संग मिल रहा है, साधु संग मिल, अब मुझे पता है अब वो गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए, ये डर तो होना ही चाहिए। समाज का, भगवान का, शास्त्र का भय। पर वो इतना नहीं होना चाहिए कि हम भजन ही, भगवत मार्ग ही, संतों का संग ही छोड़ दें कि कहीं अपराध न बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं। ये मन भी डरवाता है अंदर से, क्योंकि ये विषय में रहा है ना संसार में। अब सोचता है अब हमारे ऊपर शासन होगा। जब हम संतों का संग करेंगे तो इसी के ऊपर शासन होता है। तो डरता है कि अब मैं मारा जाऊंगा, फंसूंगा, क्योंकि अभी तक इसको मैं फांसे था। अब ये ऐसे जनों से मिल रहा है कि वो मुझे फांस देंगे, मुझे सीमा में रख देंगे, मुझे नियम में बांध देंगे, और वो नियम में बंधना नहीं चाहता। इसलिए वो एक डरता सा है, एक घबराहट सी, भगवत प्राप्ति के नाम से घबराहट पैदा हो जाएगी, भजन के नाम से अरुचि सी आने लगेगी। ये मन की चाल है, डरना नहीं, फंसना नहीं। सच्चे आनंद का मार्ग है, सत्य आनंद है। मन यही नाच पड़ेगा, यही मन नाच पड़ेगा जो आज डर रहा है ना। अच्छा, दूसरी बात, हमसे हो सकता है गलती हो जाए, हो सकता है, हो ही जाएंगी, क्योंकि अभी उस कोटि का ज्ञान नहीं हुआ है जिससे गलतियां नहीं होती। तत्व ज्ञान अभी सुना सुनाया ज्ञान है, अनुभव तो है नहीं। तो हो सकता है विषय बलवान है, कोई विषय घसीट ले, पर वो कृपा सिंधु भी तो है ना, वो क्षमा करेंगे, वो मुझे आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं तो फिर भय बढ़ने ही नहीं देगा। गलती हो गई तो फिर क्या होगा? भाई संत संग करें, वैष्णव अपराध बन गया तो क्या होगा? नाम जप करें और नामापराध बन गया तो क्या होगा? धामवास करें, धामापराध बन गया तो क्या होगा? सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा अपराध 32 है, बन गया तो क्या होगा? ये डर न सता जाए तो देखो लाइक करवा देगा ऐसा। फिर क्या बचा? जीवन ही खराब हो गया। देखो, किसी भी विजय प्राप्ति के लिए कायर मनुष्य सोचते हैं कहीं युद्ध में कुछ लग न जाए। शूरवीर को इसकी चिंता नहीं होती। युद्ध हो रहा है, घाव होंगे ही होंगे, लेकिन अपने देश के लिए, विजय श्री के लिए हम प्राणों को बलिहार करके लड़ेंगे आखिरी श्वास तक। होता है ना, ऐसे एक ये युद्ध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये माया के बड़े बड़े प्रधान सेनापति हैं। सेना नहीं है ये, सेना तो बहुत और छोटे हैं। तो ये सेनापति दिग्गज हैं, यूथपति हैं। काम, क्रोध, बड़े बड़ों को मतलब परास्त कर दें। पर इनको जो पावर मिला है वो मेरे प्रभु से ही तो मिला है ना, और उन्हीं के हम शरण में, तो अब इनसे भी नहीं डरना हमें। पर यह है कि ये चोट ना पहुंचाएंगे, ऐसी बात नहीं है। चोट पहुंचाएंगे, विजय हमारी होगी। घाव की चिंता सूरवीर नहीं करते हैं। अच्छा, अपराध इन्हीं से तो बनता है भाई, अहंकार से अपराध बनता है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मत्सर, इन्हीं से तो होता है ना। हमें डरना भी नहीं है, ये अपना काम करेंगे। और भगवान की कृपा करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, वो पुत्रवत ऐसे। उन्हीं की कृपा से हम निरपराध हो जाएंगे, उन्हीं की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति होगी। हमें बिल्कुल नहीं डरना। हाँ, इतना जरूर सोचते रहना कि अब तक तो बहुत समय नष्ट किया, अब ना हो हमसे गलती। पर गलती हो जाए तो भी सेकंड नहीं लगाना है, तुरंत आगे बढ़ना है। खड़े होके हमें माथा नहीं पड़ना, यार मैं तो फिसल गया, नहीं। बात हमारी समझ लेना। जो चले नहीं होते ना, वो बात अलग। जो चले होते हैं ना, दौड़ते हैं ना, उनको पता है
कि बड़ी सफाई से दौड़ने पर कभी-कभी फिसलन हो जाती है, कभी-कभी ठोकर लग जाती है, कभी-कभी पैर लड़खड़ा जाते हैं, बहुत लंबी यात्रा है। आजीवन कभी भी त्रुटि हो सकती है। तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल। उन्हीं की कृपा बल से दौड़ते हैं। गलती हो जाए 1 सेकंड वहां खड़े रहने की जरूरत नहीं, तुरंत भागो। फिर 10वें कदम में गलती हुई फिर उठो, झरियाने के चक्कर में मत पड़ो, फिर भागो। ये निराश होने का मार्ग नहीं। ए तू हरा, 100 बार हराएगा ना तो भी मैं अविनाशी का बच्चा हूं, एक दिन तुझे पटकूंगा जरूर। ऐ काम, ऐ क्रोध, ऐ लोभ, जिनके बल से तू बलवान होकर आज मुझे परास्त कर रहा है, उन्हीं के बल का आश्रय लिया हूं, एक दिन तुझ पर विजय प्राप्त करूंगा। और अगर विजय प्राप्त ना होती तो साधु महात्मा जो सच्चे भगवान के मार्ग के प्रति कैसे आगे बढ़ते? ये दुष्ट स्वभाव उनको आगे बढ़ने नहीं देता, भजन होने ही नहीं देता। इसका मतलब हमको घबराना नहीं है, हमको डरना नहीं है। सावधानी वाला डर ठीक है, कहीं ये डर तो ठीक है, लेकिन इतना डर कि मार्ग ही छोड़ दे, ऐसा नहीं। ये मन इतना भी भयभीत कर देगा। ये बहुत उल्टा सीधा विचार लाकर मन में ऐसे, यार कुछ भजन से क्या, देखो ना सामने जीवन हो गया उनको भजन करते, उनको क्या मिला, ऐसा वैसा, न जाने कितने उदाहरण पेश करेगा। बिल्कुल डरना मत, ये मायाकृत बात है। सावधानी पूर्वक हम चले, फिर हमसे जो गलती होती है तो मेरे प्रभु जानते हैं, वो क्षमा कर देते हैं और हमें आगे ही बढ़ाते हैं। जी।